हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड स्पीक और मैं हूं डॉक्टर मंजू आंतिल। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, एक मनोवैज्ञानिक। आज जो वीडियो है वो मैं इस टॉपिक पर बनाने वाली हूं कि साइकोलॉजी ऑप्ट करने के बाद आपका फ्यूचर क्या रहता है, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपको मिलते हैं आगे लाइफ में। क्योंकि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ, मैं उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ जो बच्चे मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पर जाकर बोलते हैं कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, चाहे वो कोई भी टॉपिक होता है। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। और आज के टाइम में जब जहाँ जो है हर कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, 12th के एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि साइकोलॉजी ले तो ले, लेकिन आगे हमें करियर ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। सी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों ने क्लास 11th एंड 12th में साइकोलॉजी नहीं ली है, वो भी आगे ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में साइकोलॉजी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस तरीके की डिग्री ऑफर करते हैं और एडमिशन आपका हो जाता है। बीए पास कोर्स जो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें आप एज वन सब्जेक्ट साइकोलॉजी ले सकते हैं अगर आपके पास 11th या 12th में साइकोलॉजी नहीं है। इसके अलावा आप बीएससी भी कर सकते हैं। देयर आर कॉलेजेस जो विदाउट 11th-12th साइकोलॉजी के आपको जो है ऑफर करती है साइकोलॉजी में बीएससी की डिग्री, क्योंकि पहले साइकोलॉजी 11th एंड 12th में नहीं होता था। आज भी बहुत सारे स्कूल्स में साइकोलॉजी 11th एंड 12th में नहीं ऑफर करते हैं, बट स्टिल बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज ऑफर कर देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एंट्रेंस एग्जाम। कभी कभी बच्चे के मार्क्स के ऊपर भी किसी किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कि मैम अगर ग्रेजुएशन करते हैं साइकोलॉजी में तो वो बीए की डिग्री होती है या बीएससी। सी बेटा, जो हमारी साइकोलॉजी है दैट फॉल्स अंडर साइंस एंड एज वेल एज अंडर ह्यूमैनिटीज। तो सोशल साइंस एंड साइंस दोनों की कैटेगरी में आती है। तो जो कॉलेजेस बीए ऑफर करते हैं, बीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं साइकोलॉजी में या बीएससी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, कंटेंट आपका सेम रहता है, सिर्फ डिग्री के नाम का फर्क होता है। अब अगर आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दैट? थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी? सबसे पहले शॉर्टकट मैं बताऊंगी। ग्रेजुएशन करने के बाद साइकोलॉजी में बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, 1 ईयर के, 2 ईयर के, जिसको आप करके हमारे प्रोफेशनल फील्ड में एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो आप स्पीच थेरेपी में या स्पेशल एजुकेशन में बीएड की डिग्री करते हो और उसके बाद आप स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर लग जाते हो। अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा करते हो तो आप काउंसलर लग जाते हो। बीए के बाद भी देयर आर ऑप्शंस कि आप जो है हमारे फील्ड में एंटर कर सकते हो। नाउ अगर आप मास्टर्स करते हैं साइकोलॉजी में तो मास्टर्स की सेकेंड ईयर में जाकर आप चूज करते हैं कि आप कौन से फील्ड में मास्टरी करना चाहते हैं। आप अगर बीए के बाद एमए करते हो, बीएससी के बाद एमएससी करते हो, तो आप जो है उसके बाद एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। आप बिल्कुल भी ये माइंडसेट के साथ तैयार ना करें अपने आप को कि हम सिर्फ एमएससी करेंगे, मास्टर्स करेंगे और हम साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज एमफिल ऑफर करती हैं, लेकिन अगर एमफिल ऑफर नहीं करती तो आपको पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ती है, आपको डॉक्टरेट करना पड़ता है। आप जब डॉक्टरेट करते हो तब आप साइकोलॉजिस्ट बनते हो। डॉक्टरेट आपने कौन से फील्ड में की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजी के कौन से फील्ड में डॉक्टरेट करके आते हो, तो उसी फील्ड में आप साइकोलॉजिस्ट बनते हो। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कभी कभी ओनली एमफिल, अगर एमफिल नहीं की तो डॉक्टरेट, विच मीन्स आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। और अगर आप एमए के बाद साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आपको आरसीआई, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आरसीआई का एंट्रेंस कंपटीशन टेस्ट देकर एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे आप बनते हो साइकोलॉजिस्ट। ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा करके
या 2 ईयर 1 ईयर का जितना भी हमारा कुछ जो है डिप्लोमा बोल देते, कुछ डिग्रीज बोल देते, काउंसलिंग में डिग्री करने के बाद आप काउंसलर बन जाते हो। स्पेशल एजुकेशन बीएड होता है, बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन, वो करके आप स्पेशल एजुकेटर बनते हो। अब बात आती है कि आप साइकाइट्रिस्ट कैसे बनते हो। साइकाइट्रिस्ट वो लोग होते हैं हमारे फील्ड में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको थेरेपीज देते हैं, जो हमारी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई, न्यूरो साइंस से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उन सबको हील करने वाला साइकाइट्रिस्ट होता है। उसके लिए आपको मेडिकल लाइन में जाना पड़ता है। सोशल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे साइकाइट्रिस्ट नहीं बन सकते। आपको एमबीबीएस करना पड़ता है और उसके बाद आपको साइकाइट्री में जो है मास्टर्स करना पड़ता है, तब जाकर आप साइकाइट्रिस्ट बनते हो। सो साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन तीनों लोग मिलकर जो है वो अपना काम करते हैं एज वन यूनिट। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी। अगर किसी को डिफरेंस अभी भी समझ नहीं आया तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही जाकर आप डिफरेंस बिटवीन काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट देख सकते हो। इसके अलावा अब बात आती है कि हम किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं। हम साइकोलॉजी में मास्टर्स करके हम बहुत सारे फील्ड्स में काम कर सकते हैं। बेटा नेम एनी फील्ड जहां पर आप काम करना चाहते हो, आप हर किसी फील्ड में काम कर सकते हो। स्कूल में, स्पोर्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फोरेंसिक में, क्रिमिनल साइकोलॉजी में, या किसी बिजनेस में, हॉस्पिटल्स में, असाइलम्स में, कहाँ कहाँ साइकोलॉजी नहीं है। नाउ अ डेज साइकोलॉजी इज एवरीवेयर। इंडिया में सीबीएसई में हर स्कूल में एक काउंसलर और एक स्पेशल एजुकेटर होना कंपलसरी है। ये सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं। ऑल्सो हर 1500 बच्चों पर एक होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटे, हो सकता है मेरा डाटा थोड़ा पुराना भी हो, बट जो है चीजें चेंज होती रहती हैं। काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर जो है स्कूल्स में कंपलसरी है, तो स्कोप में कहीं कमी नहीं है। छोटे शहरों में आपको थोड़ा स्कोप कम देखने को मिलेगा पैसा कमाने की, अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो, क्योंकि आपको हर चीज कम हो। यहाँ डॉक्टर्स की फीस भी कम होती है एज कम्पेयर टू अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें या बड़े शहरों की बात करें, तो सेम वे साइकोलॉजिस्ट की भी फीस कम होती है, तो आप जो है कम पैसा कमा सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल फील्ड में जाना है तो आप आरसीआई से आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अगर आपने पीएचडी की है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने किसी भी फील्ड में। कुछ लोग रिसर्च में भी जाते हैं, जैसे मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 5 पेपर पब्लिश कराए हैं, एक बुक पब्लिश हुई है, मेरी 2nd बुक पर मेरा काम चल रहा है। बहुत इट इज अबाउट कि अब कंप्लीट होने वाला है एंड वेरी सुन आई विल पब्लिश इट। सो आप इस तरीके के भी काम कर सकते हैं। ओपन सेमिनार्स कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन जो है आप सेमिनार्स ले सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग भी बहुत होती है। काउंसलिंग भी बहुत तरीके की होती है बेटा, जैसे आप स्टूडेंट काउंसलिंग करते हो, फैमिली काउंसलिंग करते हो, कपल काउंसलिंग करते हो, स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हो, करियर काउंसलिंग करते हो। सो बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर जाकर आप अपनी जो है जिस चीज में आप स्किल्ड हो आप उस एरिया में काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अभी भी डाउट है तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टा हैंडल और आई विल मेंशन माई ईमेल आईडी इन माई बायो, तो आप मुझे वहां भी ईमेल करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं और हम इस पे और डिटेल में बात कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। इसी तरीके की वीडियोज मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर स्टूडेंट कम्युनिटी, क्योंकि हर वीडियो मेरी आप ही के लिए बनती है और आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइज।